हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज है 2 जुलाई और जेके बैंक की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है जे&के बैंक की फॉर द पोस्ट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फ्रॉम 2 जुलाई 20 टू 24 जुलाई 20। तो मतलब आपको 2 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक ये पोर्टल जो है ओपन रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अगर आपको देखिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन बैंक्स वेबसाइट, दैट इज https://jkbank.com। ठीक है, आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको अंडर कैरियर लिंक मिलेगा और कैरियर लिंक में जाके आपको जो भी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करना है। जो भी वहाँ पे स्टेप्स होंगे, जो भी गाइडलाइंस होंगी, उनको रीड आउट करके आपको फर्दर इसमें अप्लाई करना है। तो बिफोर अप्लाइंग आपको क्या करना है, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अगर उसको फुलफिल करते हैं तो आप उसको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और तभी आपको फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है। आपको ऑनलाइन विजिट करना है jkbank.com में और वहाँ पे कैरियर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए और क्या चाहिए, इन्होंने देखिए कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ जे&के, जो जे&के के डोमिसाइल हैं, ठीक है, जो निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। ओके, shall be eligible for the new recruitment process without any change in their eligibility criteria and need not to submit the application form afresh। जिन्होंने पहले से फॉर्म भर दिए हैं, पहले से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपको पता है पहले भी इसकी नोटिफिकेशन आई थी 6/10/2018, ठीक है ना, 6 अक्टूबर 2018 को इसकी पहली नोटिफिकेशन आई थी। तो उस नोटिफिकेशन के तहत जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, ठीक है, दे नीड नॉट टू अप्लाई फॉर्म फ्रेश, तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनका वही फॉर्म रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नॉर्मल चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, वैकेंसीज़ की बात करें तो 500 वैकेंसीज हैं, 1500 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 1500 वैकेंसी है बैंकिंग एसोसिएट के लिए और इसमें रिजर्वेशन भी है। और रिजर्वेशन कैसे है देख लीजिए, एससी को 10% है, एससी को 8% है, एसटी को 10% है। ठीक है, बाकी सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको दी हुई है। ठीक है, वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस जिनको हम ओएससी बोलते हैं 4% है। एएलसी बॉर्डर एरिया से अगर कोई है तो उसको 4% मिल जाएगा। आरबीए से कोई है अगर बैकवर्ड एरिया से तो 10%। पहाड़ी पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% है और ईडब्ल्यूएस को 10% है। फिजिकली चैलेंज पर्सन को 4% रिजर्वेशन मिलेगी। तो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है वो आज से, दैट इज़ 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 24 जुलाई। ओके, तो इसमें और क्या बताया है, पेमेंट जो है आपको 24 तक ही करनी है और ऑनलाइन पेमेंट होनी है। इसमें एडिटिंग और मॉडिफिकेशन अगर आप कोई गलती कर देते हो और उसका एडिट और मॉडिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, ये 5 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये भी 24 जुलाई तक एप्लीकेबल रहेगा। ओके, बाकी डाउनलोडिंग के लिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, बाकी इन्होंने कोई डेट अभी मेंशन नहीं की हुई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी में क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात ये आती है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे डोमिसाइल हो गया, एज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ठीक है, सर्टिफिकेट की बात करें तो पहले नंबर पे आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जो भी आपके नए रूल्स बने हैं। ठीक है, एज की बात करें तो एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2020 से और मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम अप टू दैट इज़ 30 ईयर्स। ठीक है, एक कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1990 से पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये डेट आप देख सकते हो
इस डेट से पहले की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट। ओके, लेकिन हाँ अगर आपकी कोई उसमें कैटेगरी आ जाती है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे पता ही आपको यहाँ 5 साल की है, 3 साल की है और 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप चेक कर सकते हो। SC ST के लिए 5 साल की मिलेगी, OSC के लिए 3 साल की, बॉर्डर एरिया के लिए 3 साल की, RBA के लिए 3 साल की, PSP के लिए 3 साल की, और जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, ये आ गया। और बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बोला है कि ए डिग्री, दैट इज़ मतलब ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो सकती है, कहीं से भी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, आपके पास एक वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी हुई है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको ये भी बताना है कि आपकी परसेंटेज कितनी आई हुई है ग्रेजुएशन में। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करो तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपके पास कि आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, और आपको ये मेंशन भी करना है। ठीक है, बाकी नॉर्मल ही है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो अब जो पेपर होगा देखिए वो ऑनलाइन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। देखिए आपको देर आर 3 सेक्शंस। ओके, फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड इज रीजनिंग एबिलिटी। ओके, एंड द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड दैट विल बी 60 मिनट्स इन। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन जो है इट विल कवर 30 क्वेश्चंस और इसके लिए मैक्सिमम टाइम रहेगा 30 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी देर विल बी 35 क्वेश्चंस एंड द टाइम इज़ 35 मिनट्स। ओके, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस हैं एंड इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम रहेगा आपके पास दैट विल बी 35 मिनट्स। मतलब यू हैव टू कवर 100 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। तो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। ठीक है, ये पैटर्न स्ट्रक्चर है इसका एग्जामिनेशन का। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जो बच्चे बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं उनको पता है कि आपको जब भी एग्ज़ाम देना होता है बैंक का तो आपको हर एक सेक्शन जो है क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसका एक कट ऑफ जाता है और आपको उस कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने होते हैं सो दैट आपकी जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो सके। ठीक है, प्रोसेस फॉर अराइविंग एट द स्कोर। अब ये तो पता ही आपको, नॉर्मलाइजेशन होती है। अगर किसी को पेपर टफ आता है तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। पेनल्टी तो 0.25 है, यहाँ पे भी पेनल्टी यही है कि आपको 0.25 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो। कट ऑफ स्कोर, तो कट ऑफ जो है वो देखिए वो पेपर के बाद ही बनता है, वो पहले नहीं डिसाइड होता। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स आएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनको ही कंसीडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में 90 ले रखे हैं और आपको उसमें कोई वेटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे कुछ, और वो सेंटर क्या हैं देख लेते हैं। देखिए विद इन JNK स्टेट आपको 6 सेंटर मिल जाएंगे, दैट इज़ पुलवामा, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, सांबा, राजौरी। और आउटसाइड की बात करें तो दिल्ली NCR, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, अमृतसर मिल जाएगा, पठानकोट, जलंधर, पुणे, लुधियाना, बेंगलुरु और अदर्स इफ़ अराइज। ठीक है, इफ़ नीड अराइज, तो अगर कुछ और ज़रूरत बनती है इनको तो ये देख लेंगे और उसके हिसाब से मेंशन भी कर देंगे। ओके, तो देखिए ऑनलाइन प्रोसेस आपको पता है स्टार्ट हो चुका है 2 जुलाई से। अब उसमें और क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, वैलिड कॉल लेटर फॉर रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन। जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाओगे तो आपके पास क्या क्या लेके जाना है, अपना ID कार्ड, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपको है ना बैंक की तरफ से ऑनलाइन, वो लेके जाना है। आपके पास कोई ID प्रूफ होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे आधार हो गया, लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए, ये लेके जाना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेटर, अब ये तो आपको पता ही है, टाइम के बाद जाओगे तो ऑब्वियसली एक एंट्री नहीं मिलेगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, ये आपको नॉर्मल पता ही प्रोसेस। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया कि jkbank.com पर जाओगे, कैरियर लिंक में जाना है, वहाँ पे जाओगे। उसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, फ़ी पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं और अपलोड करने हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 2 जुलाई
टू 24 जुलाई 20। ओके, एक फोटोग्राफ लगेगी, आपकी सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक हैंड रिटन अंडरटेकिंग जो होगी वो लगने वाली है। उसमें आपको अपना एक अंडरटेकिंग देना है कि मैं वही बंदा हूँ जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं, वो मतलब वो क्या है कि वो सही हैं। अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो मेरी जो कैंडिडेचर है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। जेके बैंक को मैं ये अधिकार देता हूँ कि वो इसको कैंसिल कर सकता है। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, ठीक है। प्रॉपर आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और आपको जब अप्लाई करना है तो आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो याद रखें कि वो नंबर आपका बंद ना हो, ठीक है। आपको वहाँ पे OTP आ सकता है, उस पर मैसेजेस आ सकते हैं। ईमेल आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और वो एक्टिव भी होनी चाहिए, मतलब आप उसको यूज़ करते होने चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल्स आपको आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये मैंने थोड़ा थोड़ा पहले भी बताया, फिर से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट मोस्ट सेम ही होता है सब एग्जामिनेशन में। फ़ी पेमेंट की बात करें तो देखिए आपको 600 पे करना रहेगा जिनके पास कैटेगरी है SC ST PCP, ठीक है, कैटेगरीज। और 800 फ़ी पे करनी है किसको, जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फ़ी पेमेंट की बात होगी। बाकी ये गाइडलाइन आपको उसी टाइम पढ़ लेनी है, क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, स्कैन कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है आपको पता चल जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, और वो भी कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर आपको कैसे अपलोड करना है सब बता रखा है इसमें। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि कैसे आपके जो मार्क्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको क्या लेके जाना है, आपका जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, ओके। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब 10th की आपको मार्कशीट लेके जानी है। जितने भी क्वालिफिकेशन आपकी है जो आपने मेंशन करी हुई है, ठीक है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने किसी तरह की कोई वो लिया हुआ है, रिजर्वेशन ली हुई है, तो फिर उसके अंडर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे वो आपको लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम हो गया, ओके, ये सब आपको लेके जाने हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं किसी और गवर्नमेंट जॉब में सर्विस कर रहे हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये सब होगा, ओके। तो अगर कैंडिडेट अपना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाता है, उसके पास डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि वो एलिजिबल नहीं रहेगा फिर ये जॉब लेने के लिए, ओके। तो बाकी नॉर्मल ही इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने दी हुई है। तो अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट जिनको लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। कॉल लेटर्स तो ये तो पता ही आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, ईमेल के थ्रू भी आ जाती है कॉल लेटर। और आपके पास जो ये बैंक एक एप्लीकेशन नंबर देता है और एक पासवर्ड देता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप संभाल के रखिए, ठीक है, फॉर फर्दर यूज़, क्योंकि उसका फ्यूचर में यूज़ होना है, तो इसलिए उस चीज़ को आप संभाल के रखें, ओके। बाकी ये रिजर्वेशन की बात है, बाकी हो गया, हमने यही डिस्कस करना था इसमें, तो बाकी कुछ है नहीं है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, सन ऑफ जो भी आपके हैं, ठीक है, पिताश्री उनका नाम लिखना है, जहाँ वाइफ है, जहाँ डॉटर, जो भी आप लिख सकते हो, ओके। वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ लिख सकते हो। रेजिडेंट लिखना है, विलेज, स्ट्रीट लिखना है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, अपना आधार नंबर लिखना है, और ये डिटेल जो है फिल कर देनी है। डेट डालनी है, सिग्नेचर करना है, नेम लिखना है फिर से यहाँ पे, और इसको अपने अपलोड करना है। याद रखें ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होना है, अगर ये अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी डिटेल इसकी बैंकिंग एसोसिएट की। इसी तरह से मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बैंक PO के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।